अगर आपके भी काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं या आप कोई नया या महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तो किस भगवान की मूर्ति पर आपको कैसे जल चढ़ाना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, ये काम के अनुसार भी जल चढ़ता है क्या? देखिए, मनोकामनाओं के आधार पर हमारे शास्त्रों में पूजा करने का विधान है जी। जैसी मनोकामना होती है उस तरह की पूजा की जाती है। मुक्ति चाहिए तो राम और कृष्ण की साधना कर लीजिए, धन चाहिए महालक्ष्मी और गणेश की उपासना कर लीजिए, कुबेर की उपासना कर लीजिए, शक्ति चाहिए दुर्गा की उपासना कर लीजिए, भय समाप्त करना है तो काली की उपासना कर लीजिए, विद्या चाहिए तो सरस्वती की उपासना कर लीजिए, दीर्घायु जीवन चाहिए भगवान शिव की उपासना कर लीजिए जी। तो इस तरह से भगवान तो एक ही है, उनके अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे आप विपनेश हैं तो आप किसी की बहन हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी की भाभी हैं और किसी की माँ जी। हर रूप में हैं आप ही। बिल्कुल। लेकिन जो जिस संबोधन से बुलाएगा उस संबोधन से आप ही बोलेंगे। उसी तरह से एक प्रभु ही हैं, एक परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं जो नाना प्रकार के रूपों में भाषित हो रहे हैं। उनको आप जिस रूप में बुलाएंगे उसी रूप में वो आपके सामने होंगे, चाहे वो देवी रूप में, चाहे वो देवता के रूप में, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में, चाहे वो गणेश के रूप में, वही हैं। जैसे 1 करोड़ आपने घड़ा रख दिया मट्टी का और उसमें जल भर दिया, अब सभी घड़ों में दोपहर के समय सूर्य दिखाई देगा, सूर्य की प्रतिबिंब जो है घड़ों में पड़ेगी, तो 1 करोड़ सूर्य तो नहीं हो गया ना जी। सूर्य तो एक ही है ना। बिल्कुल सही बात। लेकिन हर घड़े में आपको सूर्य दिखाई देगा। उसी तरह से एक ही ईश्वर समस्त शक्तियों में समाहित हैं। अब वो स्वरूप बदल बदल करके हैं, स्वरूप बदल बदल करके हैं। विश्व की जो आबादी 750 अरब की है, 7.5 अरब की जो विश्व की आबादी है, प्रत्येक जीवधारी में उसी प्रभु का निवास है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा पर रहने वाले जितने लोग हैं ये हमारे परिवार हैं। हमारी ये मान्यता विश्व की सर्वोपरि मान्यता है। कोई धर्म, कोई संप्रदाय ये नहीं मानता है कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। सिर्फ हम सनातन धर्मी भारतवंशी इस बात को मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। वो किसी धर्म का हो, किसी देवी देवता का उपासक हो, किसी मजहब को मानता हो, किसी प्रकार की जीवन शैली को अपनाता हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो मेरा परिवार है। इसलिए तो भारत की पहचान ही सर्वधर्म है। हाँ, इसलिए कि उसके अंदर भी हमारे उसी प्रभु का विद्यमान है अस्तित्व, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो कहने का आशय ये है, जब भी कोई नया महत्वपूर्ण काम आपको करना हो तो 1 लोटे में जल, दुर्वा, अक्षत, रोली, इत्र, चंदन और 1 खड़ी सुपारी डालकर भगवान गणेश की मिट्टी, तांबे या पीतल से बनी प्रतिमा पर अगर ये जल चढ़ाया जाए तो ऐसा करने से काम शुरू करने में रुकावट नहीं आएगी। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जब काम कोई आप शुरू करना चाहते हैं तो एक मिट्टी की या चांदी की गणेश प्रतिमा अपने घर में रख करके और उसको किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके और प्रतिमा की विधिवत पूजा करिए। और पूजन करने के बाद 1000 दुर्वांकुर और 1000 लड्डू, ये दोनों चीज़ें गणेश सहस्रार्चन, गणेश जी के 1000 नामों से उनके सामने आप समर्पित कीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, असंभव से असंभव कार्य भी आपका सफल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि गणेश की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं, इनके पुत्र शुभ और लाभ हैं। जहां विधिवत गणेश की पूजा हो जाती है वहां फिर किसी प्रकार के विघ्न का संशय नहीं रह जाता है। एक बार की बात आपको बताऊं
ये घटना सन 1986 की है। जहां हमारा घर है वहां एक छोटा सा नगर है गोपीगंज। वहां हम हमारे पिताजी और एक और विद्वान ब्राह्मण 3 लोग गए थे। एक जगह रुद्राभिषेक का आयोजन था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था और उस घर में एक वृद्ध मैया थी और उनकी सांस फूल रही थी। उनकी स्थिति ये थी कि अब मर जाएंगी तब मर जाएंगी। पूजा का आयोजन हो गया। पूजा का आयोजन हो गया तो कुछ लोग अड़ोस पड़ोस के संभ्रांत लोग आए और बोले कि पूजा रोक दीजिए, क्योंकि ये अभी 1 घंटे 2 घंटे में मर सकती हैं और पूजा खराब हो जाएगी, इसलिए पूजा रोक दीजिए। हमारी उम्र उस समय बहुत कम थी। हमारे पिताजी ने कहा कि पूजा तो नहीं रोकेंगे, अगर गणेश पूजन तक उनको कुछ नहीं होता है तो उसके बाद हमारी गारंटी है कि कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होना होगा तो गणेश पूजन के पहले हो जाएगा, तो फिर हम संकल्प नहीं करेंगे, फिर उसके बाद गणेश का आवाहन तक रहेगा और पूजा का कोई दोष नहीं लगेगा। और आप विश्वास करिए, गणेश पूजन हुआ, संकल्प हुआ, पूजा पूरी हुई और तीसरे दिन पूजा के अंत में वो माताजी कुर्सी पर अपने बहू बेटे के साथ बैठकर आई और एक माला उन्होंने शिव जी को चढ़ाया और वो ठीक हो गई। और उसके बाद वो कम से कम 8-10 महीने तक ठीक रही। उसके बाद में फिर उन्होंने स्वर्ग की तरफ अपना रास्ता किया। मुझे विश्वास जो है कि अगर गणेश पूजा और गणेश का आवाहन और गणेश की पूजा विधिवत हो जाए तो संसार में आने वाला कोई भी दुख और कोई भी विपत्ति आदमी को छू नहीं सकता है। बस गणेश की पूजा आवाहन विधि से हो जाए तो आप समझ लीजिए कि बड़ा से बड़ा विघ्न, बड़ा से बड़ा अवरोध दूर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।